बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग ब्लड के बारे में और टॉपिक चल रहा था हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स के बारे में। तो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है जिसके अंदर ग्रेन्युल्स हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्युल्स नहीं है, जैसे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल आर द ग्रेन्युलोसाइट सेल्स। अब आगे फर्दर लिम्फोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं। लिम्फोसाइट्स में क्या है, आपके बी सेल्स और टी सेल्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ सेल डिवीजन जो है यहाँ खत्म होता है। फिर आ जाते हैं हमारे जो प्लाज्मा था यानी वाटर और डिजोल्व सब्सटेंस में। तो डिजोल्व सब्सटेंस में सबसे पहला है हमारा सॉल्ट। डिजोल्व सब्सटेंस क्या था, 8% था। तो आपका सबसे पहला हो गया सॉल्ट, फिर हो गया फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज, फैट एक्सेट्रा, फिर है हार्मोन्स है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट रहता है यानी सेल से रिलीज होने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी आपका इसमें डिजोल्व सब्सटेंस में देखने को मिलता है प्लाज्मा के अंदर, जो कि क्या है 55% है। अब इसके अंदर प्रोटीन में आ जाते हैं तो फाइब्रो ऑर्गेनिक प्रोटीन है, और आपका एल्ब्यूमिन देखने को यहाँ पे मिलेगा, यानी ये आपका सेल का जो था ये डिवीजन था। अब फर्दर अगर हम बात कर लें कि भाई प्लाज्मा जो है वो हमारा 90% था, 10% मतलब इसमें 90% वाटर था और 10% डिजोल्व सब्सटेंस आ रहा था। ब्लड सेल्स में हमने जान लिया कि कौन कौन से ब्लड सेल्स थे। अगर हम साइज़ की बात करें तो हेमेटोलॉजी के लेक्चर में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का है वहाँ पे आपको साइज़ देखने को मिल जाएगा। एक एवरेज डायमीटर साइज़ बता दूँ तो 7 से 8 डायमीटर का इसका साइज़ रहता है। 2 से 2.2 थिकनेस रहती है इसकी, मतलब 1 2 जो आरबीसी की है वो है। अगर मैं ये आरबीसी का मैं बता रहा था आपको साइज़, यानी 7 से 8 माइक्रोमीटर जो है ये डायमीटर में देखने को मिलेगा, और थिकनेस जो है वो साइड में जो है आपके 2 से 2.2 रहेगी, बी सेंटर में जो है आपका 1 माइक्रोमीटर देखने को थिकनेस में मिलेगा। क्वाइन शेप का रहता है, जैसे 5 रुपीज का ओल्ड क्वाइन आता था उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। रेड इन कलर देखने को मिलता है, आयरन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन और आपका जो फाइबर है वो कंटेन करके रखता है। बात करें ल्यूकोसाइट की यानी वाइट ब्लड सेल्स की, तो ये आपके 5 टाइप में डिवाइडेड हैं, जो कि है न्यूट्रोफिल जो कि 70% है। परसेंटेज में यहाँ ये देखे जाते हैं। अगर नॉर्मल काउंट की मैं बात करूँ तो 4000 से 11000 इसकी नॉर्मल रेंज है, +- 5 का रेंज आपको हाई में देखने को मिल जाएगा। कई जगह 10.5 होगी, कई 10 होगी, कई जगह 11 होगी। न्यूट्रोफिल की अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ कि कितना परसेंट में रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% तक इसकी काउंटिंग आपको देखने को मिलेगी। स्नोफिल की बात करूँ तो 1.5% आपको देखने को मिलेगा। वहीं बैसोफिल जो है वो 0.5% क्या करता है, आपका प्रेजेंट करता है। आगे फर्दर बढ़ते हैं, और इसमें मोनोसाइट की बात करें तो 4% ये आपको मोनोसाइट देखने को मिलेगा, और लिम्फोसाइट की बात करें तो 24% आपको लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा आपके ब्लड सेल काउंट में। अगर मैं बात करूं कि इसकी स्पेंडिंग आवर्स कितने हैं, तो ये 30 to 40 आवर मोनोसाइट्स के हैं, और लिम्फोसाइट की बात करें तो ये एक लंबे समय तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट में आपका क्या है, बेसिकली ये आपका कोगुलेशन फैक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है। अगर मैं अब एक बार मेजर साइट की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ परसेंटेज की अगर मैं बात करूं पर लीटर जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो वो न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बैसोफिल की एक फिक्स कैटेगरी होती है जिसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमने टीएलसी काउंट किया, टोटल ल्यूकोसाइट अगर हमने सेल काउंट किया है, तो वो जाएगा 4000 से 11000, और उसका फर्दर जो डिवीजन है वो परसेंटेज की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक की पॉइंट्स इसके समरी यानी लेक्चर के समरी के बारे में जान लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या जाना। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना कि जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, आपका सेल्स था और क्या था, सेलुलर मैट्रिक्स यानी स्पेस था। कीवर्ड्स की बात करें तो हमने इसके अंदर समझा इंट्रासेलुलर स्पेस के बारे में, समझा हमने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, समझा कोलेजन्स के बारे में, समझा इलास्टिक फाइबर के सब बारे में, समझा आपका वाइट फाइबर के बारे में, समझा वाइट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, समझा आपका साइट सेल्स के बारे में, समझा ब्लास्ट सेल्स के बारे में, समझा ल्यूना के बारे में, समझा और वेटेब्रेस के बारे में भी हमने इसके अंदर कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसे पूरा जरूर देखें। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। पढ़ते रहें, धन्यवाद।